फरीदाबाद लोकसभा से कृष्णपाल गुर्जर आज तीसरी बार भारी मतों से विजयी हुए हैं। लगभग 1,80,000 मतों से उनकी विजय बताई जा रही है। हालांकि शाम 6:30 बजे तक फरीदाबाद निर्वाचन अधिकारी ने जीत के सही आंकड़े नहीं बताए, लेकिन उनकी जीत 1,80,000 के आसपास ही बताई जा रही है। 2014 लोकसभा चुनाव में कृष्णपाल गुर्जर पहली बार सांसद बने और केंद्र में राज्य मंत्री बने। उसके बाद वर्ष 2019 में भी दोबारा सांसद बने और केंद्र में राज्य मंत्री बने। आज कृष्णपाल गुर्जर की हैट्रिक थी। 1966 में हरियाणा बनने के बाद कृष्णपाल गुर्जर फरीदाबाद से ऐसे पहले सांसद हैं जो लगातार तीसरी बार सांसद बने हैं। ढोल की धमक और लोगों का अभिनंदन स्वीकार करने का ये नजारा फरीदाबाद के सेक्टर 28 में सांसद कृष्णपाल गुर्जर के कार्यालय का है, जहां उनकी जीत के बाद उन्हें बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा हुआ है। सुबह 8 बजे जब मतगणना शुरू हुई तो 12 तक रुझान का आंकड़ा बहुत मामूली था, लेकिन 12 बजे के बाद यह आंकड़ा बढ़ता चला गया। शाम 5:30 बजे तक लीड का यह आंकड़ा 1,70,000 पहुंच गया था। इतने बड़े मार्जिन के बाद अधिकारियों और कांग्रेसियों ने भी यह अनुमान लगा लिया था कि इतने बड़े अंतर को कम करना अब आसान नहीं है। ये देख करके कृष्णपाल गुर्जर के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और उनके ऑफिस और कार्यालय पर खुशी के पटाखे चलने लगे। गुर्जर की माने तो फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य जनता ने जो उनके ऊपर विश्वास जताया है, उस विश्वास पर वो हमेशा खरा उतरेंगे। उनकी माने तो जवाहरलाल नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश में पहले ऐसे नेता होंगे जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने मुझे और मेरी पार्टी और मेरे नेता पर भरोसा जताया है, तो मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं। उनको मैं अभिनंदन भी करता हूं कि तीसरी बार फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं ने जो भरोसा जाहिर किया है, वो भरोसा है विकास और सुशासन के प्रति, देश की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत को मजबूत करने के लिए। ये भरोसा तीसरी बार देश के लोगों ने भी और लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद के लोगों ने भी जताया है। 1,80,000 वोटों का बड़ा मार्जिन आपने फिर से हासिल किया है। तो पहले 4 लाख फिर 6 लाख, लेकिन इस बार भी 1,80,000 का देखिए, बड़ा मार्जिन। मतलब 1,80,000 कहने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन बहुत बड़ा तीसरी बार। और देखें तो ये लगातार मेरी चौथी जीत है। उससे पहले मैं विधानसभा का चुनाव तिगांव से जीता था, 3 लगातार लोकसभा का, 4 बार लगातार एक पार्टी के कार्यकर्ता को मैं समझता हूँ लगातार आशीर्वाद देना बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। अपने क्षेत्र के मतदाताओं के लिए जिन्होंने लगातार चौथी बार मुझ में और मेरी पार्टी में विश्वास व्यक्त किया। क्या लगता है आपको इस बार रहे हैं, इस बार क्या कैबिनेट मंत्री का? देखिए, ये विशेषाधिकार देश के प्रधानमंत्री का है। वो किसको अपने मंत्रिमंडल में स्थान देते हैं, किसको नहीं देते हैं, ये अधिकार प्रधानमंत्री जी का है। लेकिन मैं पहले भी कार्यकर्ता था, आज भी कार्यकर्ता हूं और कार्यकर्ता बनकर ही पार्टी का काम करूंगा, अपने क्षेत्र की सेवा करूंगा। मंत्री जी, जिस समय चुनाव हो रहा था तो विपक्षी बड़े हवा में थे, कह रहे थे कि इस बार देखते हैं कौन सी हैट्रिक मारेंगे, परंतु आपने तीसरी बार। देखिए, मैंने राजपूत जी क्या कहा था कि मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन कॉलेज से लेके अब तक 46 साल मुझे चुनाव लड़ते हुए मैं मतदाताओं के चेहरे से ये पता लग सकता हूँ कि रिजल्ट क्या आने वाला है। और ये मैंने कहा भी था, आज भी आप पे रिकॉर्ड होगा कि ये पत्थर की लकीर है कि जीत भारतीय जनता पार्टी की होगी, और आज वो सिद्ध हो गई है। मंत्री जी, अपना एनडीए की बात करें तो एनडीए में टूट फूट के आसार नजर आ रहे हैं। शरद पवार ने आपके नीतीश कुमार जो हैं बिहार से, उनको अपने पास बुलाया है और डिप्टी पीएम बनने का उनको न्योता देखिए मित्तल जी, मंत्री कौन बनेगा? इन्होंने मिलकर ताकत लगा ली। सारे ठग मिलकर भी मोदी को नहीं हरा पाए।
तो इसलिए ये कितनी भी नापाक कोशिश करें, ये अपने मंसूबों पर खरे ये नहीं उतरेंगे, कामयाब नहीं होंगे अपने मंसूबों पर, क्योंकि देश की जनता को चाहिए एक स्टेबल और मजबूत सरकार, और वो सिर्फ मोदी जी और एनडीए दे सकता है। ये भानुमति का कुनबा देश को स्थिर और मजबूत सरकार नहीं दे सकता। बीजेपी का एक नारा भी था 400 पार का, लेकिन बहुत पीछे रह गई। देखिए, पार्टी ने कोशिश की 400 पार करने के लिए, लेकिन जनता ने नहीं दिया वो मैंडेट। लेकिन जनता ने फिर भी तीसरी बार, नेहरू जी के बाद पहले प्रधानमंत्री हैं जिनको तीसरी बार देश के लोगों ने मैंडेट दिया है। विधानसभा में भी कोई नारा दिया जाएगा इस तरीके का? देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, आज फिर नोट कर लीजिए, हरियाणा भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाएगी। क्या माना जाए, मंत्री जी का बिल्कुल फूंक दिया विधानसभा को लेकर? निश्चित तौर पे आप देखिए, हरियाणा के लोग तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी को देंगे मौका। चलिए, कृष्णपाल जीते हैं, अब लगातार हम देख रहे हैं कि ऑफिस पर गर्मी इतनी ज़्यादा है, लोग मतलब ताता नहीं टूट रहा है लोगों को। देखिए, ये तो लोगों का प्यार है, लोगों ने इतना बड़ा मत मेरे को दिया है, 36 बिरादरी ने। लोग क्या क्या, आप लोग क्या क्या दिखाते थे, हरियाणा का चैनल क्या क्या दिखाता था, आज उनको आकलन करना चाहिए। अपने अपने चैनल का, अपने अपने पोर्टल का आकलन करना चाहिए कि वो कहाँ वो कमी थी, उनमें वो लोगों के मूड को भाप नहीं पाए। जो एक कार्यकर्ता ने भाप लिया, आप बहुत से चैनल उसको भाप नहीं पाए, उनको आत्म अवलोकन करना चाहिए। अच्छा, इस बड़ी जीत के साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी भी मांगते हैं आप अपनी? देखिए, मैंने ये सुशासन और विकास के लिए, और मैंने अपने लोकसभा क्षेत्र को मंदिर की तरह समझा, मैं उसका पुजारी हूँ, और मैं विश्वास दिलाता हूँ इस भरोसे के लिए अपने क्षेत्र की 36 बिरादरी के मतदाताओं को कि मेरा एक एक पल और शरीर का एक एक कण फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा तैयार रहेगा। पूरी तरह से दिन रात अपने क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन कोशिश करूँगा।